हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ब्रिज और टनल के तीसरे चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जो है रेल पटरी सामग्री। रेल ट्रैक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेल पटरी के बारे में जान लेते हैं। रेल ट्रैक होता क्या है। रेलगाड़ियों के चलने के लिए भूमि पर जो दो समांतर गर्डर रखकर जो अस्थायी लौपथ बनाया जाता है उसे रेल पटरी कहते हैं। रेल पटरी को अस्थायी मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, परमानेंट वे भी कहते हैं। बड़े बड़े बांधों, विद्युत गृहों तथा सुरंगों के निर्माण के लिए बिछाई गई रेल पटरी को अस्थायी पटरी या टेम्परेरी ट्रैक कहते हैं। यह अस्थायी पटरी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आवश्यकता न रहने पर हटा दी जाती है। ठीक है, एक परमानेंट वे होता है रेलवे में और एक टेम्परेरी ट्रैक होता है। ठीक, उसके बाद इकहरी तथा दोहरी पटरी। गाड़ियों के आने तथा जाने के लिए जब पटरी बिछाई जाती है तब इसे इकहरी पटरी कहते हैं, और जब आने तथा जाने के लिए अगल बगल दो अलग अलग पटरियां डाली जाती है तो उसे दोहरी पटरी कहते हैं, डबल ट्रैक कहते हैं। जब किसी खंड पर यातायात बहुत अधिक होता है तो दोहरी पटरी बिछाई जाती है। ठीक, रेल पटरी के घटक कौन कौन से होते हैं। तो रेल पटरी के मुख्यतः 5 घटक होते हैं। पहला रेल होती है, रेल्स वही जो लोहे की लंबी लंबी होती है जिस पर रेल ट्रेनें चलती हैं हमारी। ठीक है, वही रेल्स है। स्लीपर रेल्स के नीचे बिछाई जाती है जो कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है, या लोहे की बनी होती है। उसके बाद गिट्टी। फिर चौथा है रेल बंधक तथा अस्थायक, जिससे जो हमारा वो होता है स्लीपर और रेल को बांधते हैं, वही रेल बंधक तथा अस्थायक कहलाता है। फिर निर्माण स्तर तथा आधा स्तर। उसके बाद मिट्टी को कुछ ऊपर तक फिल करके उसके ऊपर बनाया जाता है, उसे कहते हैं निर्माण स्तर या आधा स्तर। सबसे पहले हम रेल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, रेल क्या होती है। यह एक बेलित इस्पात के आई आकार के लंबे गर्डर होते हैं जिसके फ्लैंज के ऊपर गाड़ी के पहिए घूमते हैं। एक गर्डर लंबे गर्डर होते हैं ये, ठीक है, जिनके ऊपर ट्रेन के पहिए घूमते हैं। एक पटरी के लिए 2 रेलें समांतर दूरी पर रखकर स्लीपरों के ऊपर दृढ़ता से जड़ दी जाती है। रेल पटरी को एक दृढ़ समतल सुषम सतह प्रदान करती है ताकि गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से चल सके। रेल गाड़ी के भार को स्लीपर पर आंतरित करती है। ठीक है, तो ये रेल के बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ है। ठीक है, ये रेल के बारे में बताया गया है कि रेल क्या होती है। ठीक है, रेल का जो लोहा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सिलिकॉन कितना होता है, सल्फर कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, ये सब बताया गया, पढ़ लीजिए। ठीक है, फंक्शन क्या है, रेल के प्रकार यानी रेल के फंक्शन क्या हैं, कार्य क्या है, ये पढ़ लीजिए। रेल की किस्में कौन सी है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, BTOP एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो रेल की 3 किस्में होती हैं। पहला दोहरे शीर्ष वाली रेल, दूसरा वृषभ शीर्ष या बुल शीर्ष वाली रेल, तीसरा चपटे पाद वाली रेल। ठीक है, ये 3 प्रकार की रेलें होती हैं, तो इनके आकार के आधार पर बताया गया है ये। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए और चित्र दिया गया अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, ये वृषभ शीर्ष या बुल शीर्ष वाली रेल का चित्र ऐसा होता है, देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, चपटे पाद वाली रेल, चपटे पाद में यही आजकल 90% हमारे देश इंडिया में यूज हो रही है। ठीक है, 90% रेल यही बनी हुई है, सबसे अच्छी यही होती है, देख लीजिए, चित्र समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद दोहरे शीर्ष या बुल शीर्ष वाली रेल और चपटे पाद वाली रेल, दोनों में अंतर क्या है। ठीक, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, दोनों में अंतर क्या है। ठीक, वीडियो रोक करके अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेल की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, रेल क्यों बनाई जा रही है, रिक्वायरमेंट क्या है रेल की। ठीक, तो इसके बारे में संयोजन, ठीक है, संयोजन के लिए, दृढ़ता के लिए, पेटापाद के लिए, मटेरियल के लिए, शीर्ष गुरुत्व के लिए, जोड़ के लिए, तरल सामर्थ्य, लंबाई के लिए, ये पॉइंट्स 10 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, रेल का भार कितना होता है उसके बारे में बताया गया है, पढ़ लीजिए अच्छे से। ये रेल के वेट के बारे में बताया गया है। रेल की लंबाई कितनी होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बड़ी लाइन का जो लंबाई होती है 13 मीटर होती है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए अच्छे से। रेल का प्रसार कैसे होता है, कितना प्रसार होता है उसके बारे में बताया गया है।
उपयुक्त रेल का चयन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। को ये 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हम रेल का चयन कर सकते हैं, कौन सा रेल हमारे लिए उत्तम होगा। रेल के जोड़ कौन कौन से होते हैं, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, बीटीयूपी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। रेल जोड़ में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं, सामर्थ्य, समतल सिरे, पहिया गति, झटके, जोड़, रिक्ति, प्रत्यास्था जोड़, जुड़ाई, निरीक्षण, बंधक। जोड़ों के प्रकार हम जान लेते हैं, ये तो बीटीयूपी में हर साल पूछा ही जाता है, जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जोड़ मुख्यतः देख लीजिए आपके सामने, आमने सामने अथवा सम रेल जोड़, बिखरे या विखंडित रेल जोड़, ठीक है, 2 प्रकार के हैं। स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आधार के आधार पर कई प्रकार के होते हैं रेल। आलंबित रेल जोड़ और निलंबित रेल जोड़, 2 प्रकार के रेल जोड़ हो गए आधार के आधार पर। और ठोस अथवा बेलनित जोड़ के आधार पर कितने हैं, ठीक है, एक एक करके इनको समझते हैं। आमने सामने सम रेल जोड़, देखिए इसके आमने सामने जोड़ बने हुए हैं ना, जॉइंट इसके आमने सामने है, इसलिए इसे आमने सामने कहते हैं। इसके आमने सामने नहीं है, बिखरे हैं, क्या है, बिखरे या खंडित हैं, इसके आमने सामने थोड़ी है, ये बगल बगल में है, ठीक है, तो इसे बिखरित जोड़ कहेंगे, ठीक है। अब आलंबित रेल जोड़ क्या होता है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। देखिए नीचे जो है ये हमारा स्लीपर दिख रहा है, ठीक है, बीच में क्या है, फिश बोल्ट है, ठीक है, फिश प्लेट है, उसके बाद ये फिश बोल्ट है, ठीक, ये हमारा जॉइंट है, ठीक। तो इस तरीके से अगर जोड़े रहेंगे तो उसे आलंबित कहेंगे। इस तरीके से देखिए इसके जो जोड़ है, जोड़ के नीचे स्लीपर है, अगर जोड़ के नीचे स्लीपर होगा तो उसे आलंबित कहेंगे, और जोड़ के नीचे स्लीपर नहीं रहेगा तो उसे निलंबित कहेंगे, ठीक। उसके बाद ठोस अथवा बेलनित जोड़ पढ़ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। रेल जोड़ के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए इसके बारे में बताया गया, ठीक। रेलों की बिल्डिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। रेल बिल्डिंग से लाभ क्या क्या है, ठीक, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये रेल बिल्डिंग से लाभ हैं, ठीक है। रेल बिल्डिंग करने की विधियां कौन कौन सी इसके बारे में बताया गया, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। रेल को मोड़ते कैसे हैं, ठीक, पहिए का संकुचीकरण कैसे होता है, ठीक, पढ़ लीजिए अच्छे से इसके बारे में, ठीक। ये पहिए का संकुचीकरण के बारे में बताया गया है, ठीक है, पढ़ लीजिए। पहिए के संकुचीकरण के लाभ क्या हैं, रेलों की नति के लाभ क्या क्या है, ठीक है। रेल का घिसना या निघर्षण कैसे होता है, रेल घिसती कैसे है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। 3 जगह घिसती है, पहला रेल शीर्ष के ऊपर से घिस जाती है, ऊपर से जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ घिस जाती है, ठीक है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया, पढ़ लीजिए, चित्र ही समझना मेन है इसमें। ये इसका शीर्ष है, यहाँ से ये घिस गई, देखिए। अब शीर्ष के घटने के कारण कौन कौन से उसके बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए इनको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद उपाय कैसे हम इसके शीर्ष को घिसने से रोक सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक। उसके बाद रेल के सिरों पर का घिस जाना, रेल के जो सिरे होते हैं वो घिस जाते हैं, जैसे जहाँ पर ज्वाइंट किए गए, ये एक रेल अलग है, एक रेल अलग है, दोनों को ज्वाइंट किए गए ये सिरे हैं, यहाँ पे घिस जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे घिस जाती है तो उसके लिए बताया गया है कि क्यों घिस जाती है, ठीक है, उसके कारण बताए गए हैं। रेल निघर्षण का मापन कैसे करेंगे, ठीक है, रेल निघर्षण की सीमा कितनी है। उसके बाद रेल का विसर्पण बताया गया, असलियत में ये रेल का विसर्पण नहीं होता है, ये हमारे स्लीपर सहित रेल का विसर्पण होता है। मतलब जो एक्चुअल स्थिति है हमारे रेल की और स्लीपर की, वो अपने स्थान से खसक जाता है इधर उधर गाड़ियों के चलते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, रेल का विसर्पण, क्रीप ऑफ रेल, ठीक है। बस देखिए ये स्लीपर हमारा यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये स्लीपर यहाँ हो गया, यही रेल का विसर्पण होता है, ठीक। रेल की विसर्पण अगर हो जाता है रेल में तो उसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। विसर्पण के कारण कौन कौन से हैं, क्यों विसर्पण होता है, ठीक। तो पहला कारण है लहर सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक। विसर्पण के कारण लहर सिद्धांत, दूसरा है आघात सिद्धांत, ठीक। तीसरा है गाड़ी के चलने तथा त्वरण के कारण, ठीक। चौथा गाड़ी के रुकने तथा मंदन के कारण, ये सारे कारण हैं इसके, ठीक है, 10 कारण हैं टोटल, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक। विसर्पण मापने की विधियां कौन कौन सी, कैसे आप पता कर सकते हैं कि विसर्पण इस स्लीपर में आ गया है, ठीक है। तो जब हमारी रेल बिछाई जाती है तो बुर्जी बनाई जाती है, ये 2 बुर्जी हैं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप जो है
एक धागा खींचते हैं और धागा के इस साइड भी स्लीपर सेम डिस्टेंस पे है और इस साइड भी सेम डिस्टेंस पे है, तो हम समझ जाएंगे कि विसर्पण नहीं हुआ है। अगर ये डिस्टेंस इधर उधर हुई तो हम समझ जाएंगे कि हमारे स्लीपर और रेल का विसर्पण हो गया। ठीक है, विसर्पण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से इसको। ठीक है, विसर्पण रोकने के उपाय ये सब बताए गए हैं। ठीक, पटरी का गर्जन क्या होता है, कैसे गर्जन होता है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, रेल का व्याकुचन यानी बकलिंग कैसे होती है रेल की, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से। रेल में विकुंच पड़ना, कैसे विकुंच पड़ जाता है रेल में। रेल का क्षतिग्रस्त होना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक है, रेल का क्षतिग्रस्त होना, फेलियर ऑफ रेल। तो 4 प्रकार से रेल फेलियर होती है। पहला शीर्ष का कुचल जाना, दूसरा शीर्ष का फट जाना, तीसरा रेल में दरार पड़ जाना, चौथा रेल शीर्ष धातु पर पास में बह जाना। ये शीर्ष का कुचल जाना, ये देखिए इसका शीर्ष जो है कुचल जाता है, ये शीर्ष कुचल गया है इसमें। शीर्ष का फट जाना, देखिए इसमें शीर्ष जो है फट गया है। इसमें देखिए रेल में दरार पड़ गई, ऐसे ऐसे देखिए दरार है, एक दरार दो दरार दिख रही है। ठीक है, उसके बाद शीर्ष धातु का बहना, ये धातुओं का इनका बह जाते हैं। ठीक है, ये सारे कारण हैं। इस प्रकार रेल के बारे में तो हमारा एंड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्लीपर। ठीक है, तो स्लीपर के बारे में बताया गया, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है, स्लीपर के प्रकार क्या हैं, स्लीपर को आप जानते होंगे ना क्या स्लीपर। स्लीपर वही जो रेल के नीचे बिछाया जाता है, कंक्रीट या लोहे का होता है। ठीक है, जिस पर गिट्टी जो है, गिट्टी के ऊपर जो रखा जाता है उसके ऊपर रेल रखी जाती है। ठीक, वही स्लीपर है। स्लीपर के प्रकार क्या क्या है देख लीजिए। अच्छे स्लीपर की विशेषताएं कौन कौन सी है देख लीजिए। ठीक, स्लीपर की किस्में कौन कौन सी होती है इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, लकड़ी के स्लीपर कौन कौन से होती है, लकड़ी के स्लीपर के बारे में बताया गया है। ठीक, स्लीपर की माप कौन कौन सी होती है, लकड़ी के स्लीपर के गुण या अवगुण कौन कौन से होते हैं, ये गुण बताए गए हैं लकड़ी के स्लीपर के। ठीक है, और ये लकड़ी के स्लीपर के अवगुण बताए गए हैं। ठीक, उसके बाद चोक स्लीपर क्या होता है, इस्पात के स्लीपर क्या होता है, केवल स्लीपर के बारे में बात हो रही गाइस इसमें। ठीक है, अच्छे से देखकर इसको समझ लीजिए। ठीक है, और वीडियो रोक करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। ठीक, इस्पात के जो स्लीपर होते हैं उनके प्रकार कितने कितने हैं, कितने प्रकार के इस्पात के स्लीपर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं गाइज, केवल आप स्लीपर समझ लीजिएगा। ठीक है, इस्पात के स्लीपर के गुण और अवगुण कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ढलवा लोहे के स्लीपर कितने होते हैं, कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ढलवा लोहे के स्लीपर है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ये ढलवा लोहे के स्लीपर हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्लीपर के मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं ढलवा लोहे की। ठीक, स्लीपर के दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक, ये पढ़ लीजिए अच्छे से। ढलवा लोहे के स्लीपर के गुण और अवगुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको अवगुण इसके बारे में जान लीजिए, क्या क्या अवगुण होते हैं ढलवा लोहे के। कंक्रीट स्लीपर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंक्रीट स्लीपर क्या होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, और चित्र की सहायता से समझाया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक, उसके बाद पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट स्लीपर क्या होता है उसके बारे में बताया गया। ठीक, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, ये पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट स्लीपर के बारे में बताया गया है। ठीक, तो कंक्रीट स्लीपर के गुण और दोष कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये गुण हैं और ये दोष हैं। ठीक, रीड कर लीजिए अच्छे से इनको। ये रेल के स्लीपरों की तुलना की गई है। ठीक है, जो लकड़ी के स्लीपर, ढलवा लोहे के स्लीपर, कंक्रीट के स्लीपर, तीनों की आपस में 12 पॉइंट्स हैं, इनकी तुलना की गई, देख लीजिए अच्छे से इनको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ लीजिए पूरा स्लीपर आप समझ गए। ठीक है, अगर इनको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो स्लीपर की दूरी व सघनता है उसके बारे में, कितनी कितनी दूरी पर स्लीपर हमें लगाना है। ठीक है, m+4 या m+8। ठीक है, ये स्लीपर की सघनता हो गई, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गिट्टी, जो स्लीपर के नीचे गिट्टी बिछाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है,
बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। गिट्टी के प्रकार क्या क्या हैं इसके बारे में बताया गया है, कौन कौन से गुण हैं गिट्टी के, ठीक। अच्छी गिट्टी की विशेषताएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं गाइस इसमें, ठीक है, कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। रेल गिट्टी के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पहला पत्थर की गिट्टी, दूसरा बजरी या सिंगल, तीसरा बालू, चौथा मूरम, पाँचवां कंकर, छठवां ईंट की रोड़ी, सातवां सिंडर या राखी, आठवां धमन पट्टी या धातुमल। ये 9 हैं, कितना 8 हैं, 8 गिट्टी के उपयुक्त पदार्थ हैं, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं रेल के गिट्टी के रूप में। अब एक एक करके इनके बारे में हम समझ लेते हैं गाइस, ठीक है, एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। ये बालू के गुण अवगुण बताए गए हैं, मूरम क्या होती है उसके बारे में, कंकर, ईंट की रोड़ी, सिंडर या राखी, धमन भट्टी या धातुमल, गिट्टी की माप, सब के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेल बंधक तथा अस्थायक। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है गाइज, लेकिन फिर भी हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे पूरा एक चैप्टर, ठीक है। तो रेल बंधक तथा अस्थायक क्या होता है, जो रेल को और स्लीपर को आपस में जोड़ता है उसे रेल बंधक कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है वही इसके बारे में बताया गया, ठीक है। और देख लीजिए कि रेल सिरों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट और फिश बोल्ट 2 चीज़ें यूज की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। रेल को स्लीपर पर जड़ने के लिए कुर्सी या पीठिका, चाबी, धारक प्लेट, रेल कीले, बोल्ट, ब्लॉक, ये 6 चीज़ें यूज की जाती है, ठीक है, स्लीपर को पर जकड़ने के लिए। रेल का विसर्पण रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है इसके बारे में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। फिश प्लेट यूज की जाती है, राइट, चित्र भी दिया गया है, अच्छे से देख के समझ लीजिए, ठीक। ये फिश बोल्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्या होता है फिश बोल्ट। कुर्सी या पीठिका क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। सर्पक कुर्सी क्या होता है, चाबी क्या होती है, ठीक है, ये सब के बारे में एक एक करके बताया गया है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये धारक प्लेट यानी वियरिंग प्लेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए, इसमें बिल्कुल सरल है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। बियरिंग प्लेट गाइज यही है, बियरिंग प्लेट ये आपकी है जो रेल और स्लीपर के नीचे डाली गई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यही है बियरिंग प्लेट, ठीक। और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये बियरिंग प्लेट डालने के लाभ क्या क्या हैं, ये दोष कौन कौन से हैं, ठीक है। रेल की कीलें कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की कीलें यूज होती हैं, ठीक है। ये लगाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, कीले लगाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, गोल कील कौन कौन सी होती है, ये देख लीजिए। पंडरोल क्लिप ये ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है, ये बांधने के लिए स्लीपर और दोनों को रेल को बांधने के लिए, ठीक है। अन्य फिटिंग पदार्थ हैं, इनको देख लीजिए, ठीक है गाइज, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो पंडरोल क्लिप है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चेक रेल तथा गार्ड रेल क्या होती है। चेक रेल तथा गार्ड रेल क्या होती है इसके बारे में बताया गया, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वीडियो रोक करके अच्छे से इनको देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कील और बंधक। अब हम बात करते हैं निर्माण स्तर, जो हम ज़मीन से ग्राउंड लेवल से कुछ मिट्टी फिल करते हैं ऊपर, जिससे हमारे जो रेलवे ट्रैक है उसमें पानी ना भर जाए, तो उसे कहते हैं निर्माण स्तर, ठीक है, फॉर्मेशन। तो उसी के बारे में बताया गया है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निर्माण स्तर के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं। निर्माण स्तर बनाने से पहले कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है देख लीजिए, ठीक है। निर्माण स्तर बनाते समय ये 8 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि अधस्तर का सुधार कैसे करेंगे हम, ठीक है, जो मिट्टी फिल करते हैं उसकी कुटाई कैसे करेंगे, उसका सुधार कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चित्र भी बताया गया है, ठीक है, ये देखिए आप, ये यही है आपका अधस्तर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिट्टी फिल हुई यही आपका अधस्तर है, ठीक है। यहाँ से आपका निर्माण स्तर शुरू हो जाता है, ठीक, और ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रकार से आपका ये तीसरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एक निवेदन आपसे और है,
यदि आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, जितने कमेंट आएंगे सब के कमेंट को मैं मिला के सारे टॉपिक को एक में मिक्स करके मैं वीडियो बना दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है सारे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर है हमारा, रेल पटरी के ज्यामितीय मान, ठीक है, जियोमेट्रिक्स फॉर रेल ट्रैक, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, और एक चैप्टर जो है मैं एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।